राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रचार जारी है। दोनों ही उम्मीदवार अलग अलग वजहों से सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। एक तरफ बाइडेन की सेहत तो दूसरी तरफ ट्रंप के दावे। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। जो अमेरिका खुद वॉर जोन में सबसे अधिक हथियार सप्लाई कर रहा है, वहां के राष्ट्रपति पद के दमदार उम्मीदवार अब एक कॉल पर युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। अलग अलग वजहों से विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही युद्ध रुकवाने की बात कही है, और वो भी केवल एक फोन कॉल पर। बीते 2.5 साल से युद्ध की आग में जल रहे रूस यूक्रेन के बीच समझौता संभव है। जरूरत है ट्रंप के एक फोन कॉल की। ट्रंप के एक फोन कॉल से क्या नहीं हो सकता है। यूक्रेन की इन इमारतों को रोजाना खंडहर बनने से रोका जा सकता है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के सैकड़ों सैनिकों को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकता है। रूस और यूक्रेन के लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा फौरन खत्म किया जा सकता है। और केवल रूस यूक्रेन ही क्यों, तबाही गाजा में भी है, और गाजा में 7 महीने से जो हो रहा है, ट्रंप के पास उसका भी हल है। बस जरूरत है ट्रंप को नेतन्याहू के दफ्तर में रखे फोन की घंटी घुमाने की। मतलब अगर ट्रंप एक कॉल क्रेमलिन और एक कॉल यरूशलेम कर दें तो दुनिया के 2 बड़े हिस्सों में बेहद आसानी से शांति स्थापित हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थक जहां इस बयान को चुनाव के लिए सबसे बड़ा दाव बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी ट्रंप का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवॉकी में हुए आरएनसी में भाषण के दौरान युद्ध का जिक्र करते हुए बाइडेन प्रशासन को निशाने पर लिया। वहीं इजरायल हमास वॉर जोन में बंधक बनाए गए अमेरिकियों को लेकर भी चेतावनी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यहीं नहीं रुके और अमेरिकी नागरिकों से देश की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा वादा भी किया। तो डोनाल्ड ट्रंप हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए फोन पर युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, बंधकों की रिहाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी सुरक्षा के लिए आयरन डोम बनवाने का वादा कर रहे हैं। बाइडेन की सेहत पर उठ रहे सवालों की वजह से अमेरिका के चुनाव में ट्रंप का पलड़ा भारी है। इन सब के बीच जो बाइडेन अब तीसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एक दिन पहले ही बाइडेन ने अनफिट होने पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी। अब ऐसे में ट्रंप अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा यूं ही नहीं है। समर्थकों का मानना है कि रूस और ईरान जैसे देशों से ट्रंप के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं और पिछले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन के फैसले से यह बात साबित भी होती है। 2014 के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को ट्रंप ने खत्म किया। ट्रंप ने 2018 में ईरान पर लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों को भी खत्म किया था। 2017 से 2021 तक कभी पुतिन की तीखी आलोचना उन्होंने नहीं की। हालांकि कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान और ट्रंप प्रशासन के बीच रिश्तों पर असर जरूर पड़ा और खटास जरूर आई थी।